हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपमाला। और आज का टॉपिक है मॉसफेट फैब्रिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। बढ़ते हैं। तो दिस इज द आईसी मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस। इसमें क्या क्या है? इसमें आपका सबसे पहले हम लोग वेफर का फैब्रिकेशन करते हैं, फिर वेफर में फैब्रिकेट करते हैं आईसीज को, फिर इसके बाद में स्लॉट्स बनाते हैं। ठीक है, स्लॉट्स का इंक्लूड करते हैं, फिर उस स्लॉट्स के हेल्प से हम लोग स्लाइसेस में आईसीज को कट करते हैं, फिर उसमें हम लोग मेटल के कनेक्शंस करते हैं, फिर उसके बाद में फाइनली आपकी पैकेजिंग होती है और हमें जैसी आप आईसीज देखते हैं वैसी आईसीज आपको नज़र आती है। फिर उसके बाद में आपका उस आईसी को टेस्ट किया जाता है और टेस्ट करने के बाद फाइनली हमें मैन्युफैक्चर होकर आईसी मिलती है, जिसको कि हम यूज़ कर पाते हैं अपने सर्किट्स में या फिर अपने जहाँ भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में यूज़ करना हो। तो ये हो गया। चलिए अब एलोबरेटली इन स्टेप्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आपका वेफर प्रिपरेशन है। वेफर प्रिपरेशन में आपका कैसे करते हैं वेफर प्रिपरेशन? उसमें देखिए ये आपको एक सॉरी पीछे चलते हैं हम लोग। ये आपको यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा सिलेंड्रिकल शेप में, इसको बोलते हैं इनगॉट्स। क्या बोलते हैं? इनगॉट्स। ठीक। एक ये स्पेसिफिकली मेथड्स होते हैं, कुछ सीवी मेथड या वो, उसको हम लोग यहाँ नहीं डिस्कस करने वाले। बस आप इतना जानिए कि कुछ मेथड्स होते हैं जिससे कि ये सिलिकॉन के इनगॉट्स बनते हैं, मतलब कि सिलेंड्रिकल शेप में ये आपके पॉलिश होके बनते हैं। फिर उसके बाद में उन इनगॉट्स को क्या किया जाता है, उनको कट किया जाता है, तब हमें एक सर्किल मिलता है। लगभग इसकी जो कितनी डायमीटर का होता है वो सर्किल, वो आपके 8 इंचेस डायमीटर का सर्किल होता है, वो आपके कट किए जाते हैं। ये आपका कहलाता है आपका वेफर। और इसको ये बनाने के बाद, कट करने के बाद इसको पॉलिश एंड क्लीनिंग वगैरह की जाती है और फाइनली आपके पास ये वेफर आ जाता है। ये जो वेफर होता है उससे आपका एक नहीं, ऐसा नहीं कि इस वेफर से एक ही आईसी बनती हो। इस वेफर से आपकी सेम फंक्शनिंग की कई सारी आईसीज बनती हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब कि आईसी आपका ये होता है इस तरीके से। तो आपकी ये जो आईसी थी आपको ऐसे दिख रहे हैं स्क्वायर शेप में, तो वो आपके क्या है, वो आपके पर्टिकुलर एक आईसी वहाँ से होती है। फिर फाइनली इसको कट करके वहाँ से निकाला जाता है। अभी मैंने आपको दिखाया ही था। तो आपकी इन्हीं की वजह से आपका क्या है कि आपका जो एक आईसी को जो बनने की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम आती है। क्यों कम आती है? वो इसलिए कम आती है क्योंकि हम एक साथ कई सारी आईसीज को फैब्रिकेट कर सकते हैं। तो चलिए अब आज आगे चलें। तो ये देखिए अब आता है आपका वेफर फैब्रिकेशन या फिर आईसी फैब्रिकेशन। तो वेफर फैब्रिकेशन या आईसी फैब्रिकेशन में ये डिफरेंट 5 स्टेप्स आपके होते हैं: ऑक्सीडेशन, डिफ्यूजन एंड आयरन प्लांटेशन, एपिटैक्सी, लिथोग्राफी एंड एचिंग एंड द मेटलाइजेशन। ठीक है ना, ये आपके 5 स्टेप्स हैं। तो ये आपको यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि ये आपके 5 स्टेप्स यहाँ पे इस तरीके से वेफर पे यूज़ किए जाते हैं, तब आपका फाइनली आपका फैब्रिकेशन होते हैं। और ये जो 5 स्टेप्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बार यूज़ किए जाते हैं, ये आपके कई बार रिपीटेशंस में आपके यूज़ होते हैं, जिसमें से आपका लिथोग्राफी एंड द एचिंग प्रोसेस आपका हर एक टाइम पे यूज़ होता है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में आपका क्या है, जब हमारा फैब्रिकेशन हो जाता है तब हम लोग क्या कहते हैं, असेंबली एंड पैकेजिंग करते हैं। असेंबली एंड पैकेजिंग करते हैं। तो असेंबली एंड पैकेजिंग का क्या मतलब है कि जो हमारा वेफर पे फैब्रिकेशन हुआ है उसको हम लोग इस तरीके से एक मिनट, हाँ, इस तरीके से ये देखिए, इसको हम लोग ये कट कर लेते हैं। तो देखिए ये एक वेफर है, वेफर से कई सारी आईसीज वहाँ से कट होंगी। कट होने के बाद जो ये सिंगल चिप बनेगी, वो जो चिप है वो देखिए वो यहाँ पे ये छोटी सी लगी हुई है। उस चिप पे फिर हम लोग मेटल से कनेक्शंस करते हैं। यहाँ से आपको शायद ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा। ये देखिए ये आपकी ब्लू कलर में जो है वो क्या है, वही आपकी जो चिप है जो हमने फैब्रिकेट की हुई है।
जो हमने वेफर से कट किया हुआ है। फाइनली इसको फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये देखिए ये क्या है, ये आपके मेटल से कनेक्शंस करते हैं, और कनेक्शन करने के बाद उसको एक ब्लैक कलर की जो प्लास्टिक केस होता है उसमें इसको पैकेजिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फाइनली आपके पास इस तरह की आईसी आपको देखने को मिलती है। तो इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद आपकी पहले हम लोग वेफर का प्रिपरेशन, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है आपको, हमें स्लॉट्स देखने हैं उसमें, फिर उसके बाद में फैब्रिकेशंस करने हैं। फैब्रिकेशन करने के बाद में हम उसके कट करेंगे आईसीज को, और आईसी को कट करने के बाद फाइनली उसमें असेंबलिंग पैकेजिंग करेंगे। ठीक है ना, पैकेजिंग करें तो फाइनली आपको इस तरीके से जो हम आईसीज यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स वगैरह वो हमको इस तरीके की मिलती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका आईसी फैब्रिकेशन प्रोसेस को हम एलिब्रेटली यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि ये जो 5 स्टेप है वो बार बार आपके यूज़ होते हैं। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि आखिर शॉर्ट में कि ये आपके 5 स्टेप होते क्या क्या हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन पे आते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है आपका, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है आपका कि जस्ट ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट करना। ठीक है, जनरली हम लोग SiO2 की लेयर ग्रो करते हैं, आपके सिलिकॉन पे एक Si2 की लेयर ग्रो करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं उसका। उससे क्या होता है, बेसिकली इसे आइसोलेशन प्रोवाइड किया जाता है, हर एक लेयर को दूसरी लेयर से आइसोलेशन प्रोवाइड किया जाता है बाय द यूजिंग द SiO2 लेयर, आइसोलेशन है ना, आइसोलेशन प्रोवाइड किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है डिफ्यूजन एंड आयन इम्प्लांटेशन। डिफ्यूजन एंड आयन इम्प्लांटेशन जो है आपका, वो बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, वो आपका डोपिंग करने के लिए यूज़ होता है। किसके लिए होता है, डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है कुछ इम्प्योरिटी ऐड करना। जैसे कि आपको N+ रीजन बनाना है, मतलब सोर्स एंड ड्रेन बनाने हैं मॉसफेट के, तो हम उसमें वहाँ पर क्या करेंगे, N टाइप सिलिकॉन को N टाइप का बनाएंगे या फिर P टाइप का बनाएंगे। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ आपको इम्प्योरिटी सिलिकॉन में करनी पड़ेगी। तो वो जो चीज़ है वो हम लोग डिफ्यूजन के हेल्प से करते हैं। इसी तरीके से आयरन प्लांटेशन भी आपकी डोपिंग करने के लिए होता है, बट यहाँ पे डोपिंग तब की जाती है जैसे कि ये इसका यूज़ तब होता है जैसे कि आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी डोपिंग स्पेस में आपकी डोपिंग करनी हो। मतलब कि आपको अगर छोटे स्पेस में, कम लेंथ के स्पेस में अगर डोपिंग कम करनी है तो हम डिफ्यूजन का यूज़ करते हैं, और आयरन प्लांटेशन का यूज़ करते हैं जब हमें ज़्यादा गहराई तक, ज़्यादा बड़ी जगह पे आयरन इम्प्लांटेशन करना होता है, सॉरी डोपिंग करनी होती, तो आयरन इम्प्लांटेशन का यूज़ करते हैं। फिर आता है आपका एपिटैक्सी। एपिटैक्सी जो होता है इसका मतलब होता है कि आपकी इक्वल लेयर, ऑर्डर्ड लेयर कहीं पे डिपॉजिट करना। आपको कोई भी लेयर जो है अलग टाइप की, जैसे ऑक्सीडेशन वाले, ऑक्साइडेशन नहीं, कोई और जो लेयर्स हैं वो हमें अगर डिपॉजिट करनी है उस पर, तो हम एपिटैक्सी का यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पे उतनी एपिटैक्सी का यूज़ नहीं होगा मॉसफेट की फैब्रिकेशन में, बट इसको यूज़ करते हैं और अदर डिवाइसेस को फैब्रिकेट करने में। फिर है आपका लिथोग्राफी एंड द एचिंग। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है लिथोग्राफी एंड एचिंग। तो यहाँ पे हम इसको एलिब्रेटली थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। ये देखिए, ये डायग्राम भी यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, तो मैं इसको जूम करके आपको दिखाना चाहूँगी। तो देखिए लिथोग्राफी क्या होता है। लिथोग्राफी जो है आपका जस्ट द ट्रांसफर द पैटर्न, ठीक है ना, ट्रांसफर द पैटर्न फ्रॉम ए फोटो मार्क्स टू द सरफेस ऑफ द वेफर। जैसे वेफर है आपका, ये आपका वेफर है, इस वेफर पे आपको कोई भी, जैसे आप चाहते हो इस जो भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, वेफर मतलब एक वेफर की जो एक आईसी है, आईसी पे कोई भी एक आप पैटर्न आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो वो पैटर्न जो ट्रांसफ़र होगा उसके ऊपर हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, बिल्कुल उस तरीके से ट्रांसफ़र होगा जैसे कि हम लोग स्प्रे पेंटिंग करते हैं। तो स्प्रे पेंटिंग में क्या करते हैं कि हम जिस पे आपको पैटर्न ट्रांसफ़र करना होता है वो हम इस तरीके से बना लेते हैं, और फिर ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, एक मास्क को लगा देते हैं,
है ना, उस डिज़ाइन का मास्क बना लेते हैं और उसको लगा देते हैं। ऊपर से हम लोग स्प्रे जो करना होता है वो हम यहाँ पे करते हैं, तो नीचे उसका पैटर्न जो है वो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी करना है। तो चलिए देखें, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपका होगा। तो जस्ट यूज़ द ट्रांसफ़र द पैटर्न। ये देखिए, जैसे कि आपको गेट एरिया बनाना है मॉस ट्रांजिस्टर का, एक स्पेसिफाइक पैटर्न बनाना है, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करेंगे। बल्कि और भी होते हैं, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया। फिर कैसे करेंगे, लेकिन हम इसमें तो मैंने आपको बताया स्प्रे पेंटिंग, लेकिन इसमें हम लोग किस तरीके से करेंगे, इसमें क्या करते हैं कि एक फ़ोटो रेसिस्ट होता है, उस फ़ोटो रेसिस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम एक लेयर फ़ोटो रेसिस्ट की लगाते हैं और फिर उसके ऊपर मास्क लगाते हैं, और मास्क लगा के ऊपर से हम लोग अल्ट्रा वायलेट लाइट को डालते हैं। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट को डालते हैं। अब डालते हैं, उसके बाद में आपका हम लोग एचिंग प्रोसेस के थ्रू उसको रिमूव करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो लिथोग्राफी प्रोसेस है वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम नंबर ऑफ टाइम्स जो है आपके हर एक जो, क्योंकि हमें बार बार एक लेयर लगानी होती है और उस लेयर को फिर पैटर्न करना होता है। ठीक है, एक हमें लेयर को ट्रांसफ़र करना, पैटर्न को ट्रांसफ़र करना होता है। तो मतलब कि हमें जो लिथोग्राफी स्टेप है वो हमें बार बार हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। कम से कम 10 से 15 या 20 टाइम्स हमें इसका यूज़ करना पड़ता है पूरे आईसी फैब्रिकेशन में। और इसका प्रोसेस यही, तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये है आपका इसका डायग्राम, आई थिंक आपको ठीक से दिख रहा होगा। तो ये देखिए, ये है आपका, जैसे ये वेफर है, ठीक है ना, इस वेफर में ये एक छोटी सी एक आईसी को ये लिया गया है। अब इसमें ये आईसी में ये जैसे ये सबस्ट्रेट हो गया, ये वाला, ये जो है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका मास्क है ना, और ये जो है ये आपका क्या है, ये है आपका फोटो रेसिस्ट। अब आप बोलेंगे कि फ़ोटो रेसिस्ट क्या होता है, तो जो फ़ोटो रेसिस्ट होता है वो क्या होता है, वो आपका ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है ऐसे कुछ। तो वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में फ़र्क क्या होता है कि जो पॉजिटिव फ़ोटो रेसिस्ट होता है वो आपका जो होता है वो आपका इनिशियली इनसोल्यूबल होता है। क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। और जब इस पे अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है, तो वो क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। पॉजिटिव। नेगेटिव इसका जस्ट अपोजिट होता है। नेगेटिव में क्या होता है, इनिशियली वो सोल्यूबल होता है और जब अल्ट्रावायलेट पड़ती है तो वो आपका इनसोल्यूबल बन जाता है। तो हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें मास्क का यूज़ करना पड़ता है। ठीक, तो देखिए इसमें आपका ये हो गया आपका ये मास्क हो गया, ये फ़ोटो रेसिस्ट हो गया, और यहाँ से ये अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ रही है। ये क्या है, आपकी अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ी है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे पॉजिटिव फ़ोटो रेसिस्ट ले रहे हैं, तो वो आपकी जो अल्ट्रा लाइट पड़ेगी वो इनिशियली क्या था, इनसोल्यूबल, और यहाँ पे ये जाएगा, जो भी आपका ओपन जिस पे लाइट पड़ेगी वो क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूबल बन जाएगा। और उसके बाद में हम उसे एचिंग प्रोसेस के थ्रू जो भी आपके सोल्यूबल बने थे उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, मास्क हटाएंगे और उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो हमारे इस तरीके से आपका एक पैटर्न ट्रांसफ़र होता है। तो आपको ये जो स्टेप है ये बार बार करना होता है। तो लिथोग्राफी प्रोसेस आपका बहुत ही मेन प्रोसेस है। इसी तरीके से आपका, जैसे हमें ऑक्सीडेशन किया, डिफ्यूजन आयन प्लांटेशन, एपिटैक्सी या लिथोग्राफी एंड एचिंग प्रोसेस, एंड द फाइनली क्या करना होता है आपको, मेटलाइजेशन जो आपको कनेक्शंस करने होते हैं, कहाँ से किसका क्या कनेक्शंस होंगे वो हम लोग मेटलाइजेशन के हेल्प से करते हैं। तो वो बेसिकली एल्युमिनियम के थ्रू करते हैं। तो आप देखेंगे अभी जैसे कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनमॉस एंड पीमॉस ट्रांजिस्टर का फैब्रिकेशन।
लेकिन जैसे जो भी डिवाइसेस होती हैं, जैसे सिंपल अगर एक आईसी में नहीं, अगर डिस्क्रीट कंपोनेंट की भी बात करें तो भी उसमें भी यही फैब्रिकेशन प्रोसेसेस लगते हैं। बीजेटी, अगर बीजेटी का आईसी है तब भी उसमें यही आपके 5 बेसिकली प्रोसेस स्टेप्स का फॉलो होता है, ठीक है। और वो आपके हर बार होते रहते हैं, उन प्रोसेसेस का आपको कई बार का यूज़ करना पड़ता है। तो चलो अब आगे देखें, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा फैब्रिकेशन स्टेप्स। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग को क्या देखना है, मैं आपको बताने जा रही हूँ एनमॉस फैब्रिकेशन। एनमॉस मैंने आपको बताया, एनमॉस क्या होता है, एन चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक। तो एक बार मैं आपको इसका डायग्राम चूज करके बता देती हूँ। तो चलिए पेन चूज कर लेते हैं एक। हाँ, तो देखिए ये है आपका, ऐसा स्ट्रक्चर होता है कुछ। तो मैं आपको रफली बना के बता देती हूँ। तो इस तरीके से हम क्या बनाने जा रहे हैं ये आपको आइडिया होना चाहिए। इस तरीके से ये मॉसफेट होता है, ये आपका यहाँ पे पी सबट्रेट होता है ना। ये एन प्लस, ये एन प्लस, ये आपके क्या होते हैं, सोर्स, ये क्या होता है, ड्रेन है ना। और ये आपका होता है गेट, ठीक। ये इस तरीके से आपका ये किसका है स्ट्रक्चर, एन मॉस का, किसका है, एन मॉस का। तो हमें ऐसा ही कुछ फैब्रिकेट करना है, तो हम स्टेप वाइज चलेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो स्टेप होगा, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो एरिया है, ये जो एक पर मिनट, ठीक। जो आपका ये वाला एरिया है, ये वाला, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये जो एरिया है, ये एरिया जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका एक्टिव एरिया, ठीक। वो आपका कहलाता है एक्टिव एक्टिव एरिया, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्टिव एरिया। तो इस तरीके से ये एक्टिव एरिया कहलाता है। अब एक्टिव एरिया का मतलब क्या है कि वो एरिया जहाँ पे आपका बेसिकली ट्रांजिस्टर जो है वो फैब्रिकेट होगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें ये एक्टिव एरिया बनाना होता है, ठीक है। ये जो हो गया, ये वाला जो है वो आपका क्या हो गया, ये आपका गेट हो गया। यहाँ पे ये जो है ये क्या है आपका, ये गेट मटेरियल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पॉलीसिलिकॉन। एल्युमिनियम भी यूज़ कर सकते हैं, बट अब नाउ वी आर यूजिंग द पॉलीसिलिकॉन। यहाँ पे आपका ये जो इसमें होता है वो क्या होता है, वो आपका SiO2 होता है, जो कि गेट कैपेसिटेंस का काम करता है। और जो ये है वो आपका क्या है, वो आपका आइसोलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, आइसोलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक ना, इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो हमें क्या करना है, इन सब इस तरह का हमें इसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग, तो मैं इरेज कर देती हूँ इसको, इरेज ऑल। आई थिंक आपको समझ में आएंगे एग्जैक्टली हम लोग करने क्या जा रहे हैं, फिर मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी। तो ये देखिए, तो हम लोग सबसे पहला जो स्टेप होगा उसमें हम लोग एक्टिव एरिया को बनाएंगे, है ना, इस तरीके से। ये तो ये हम लोग पैटर्न को ट्रांसफ़र करने आए, ठीक है। इस तरह का ये हम सब्ट्रेट लिया और उस पर हम लोग इस तरह से एक्टिव एरिया को बनाएंगे। तो एक्टिव एरिया के लिए यहाँ पे हम लोग ये यूज़ करेंगे SiO2 की लेयर हमें ट्रांसफ़र करनी है, मतलब ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन करना है। जो ऑक्सीडेशन करना है वो इस तरह का पैटर्न हम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे सब्ट्रेट पे, ये आपकी सब्ट्रेट है, तो इस पर हम लोग सिलिकॉन का सब्ट्रेट है, तो इसमें हम लोग कैसे ट्रांसफ़र करेंगे ये चीज़ हम लोग देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि फोटोलिथोग्राफी का यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट पैटर्न्स होंगे, फिर उसके बाद में जैसे हमें गेट बनाना है, हमें कैपेसिटेंस, गेट कैपेसिटेंस बनाने के लिए जो लेयर डालनी है, तो वो सारी चीज़ें स्टेप वाइज देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी PPT में चलते हैं।
हाँ, ये आ गए हम लोग पीपीटी में। तो देखिए सबसे पहले हमने एक सिलिकॉन सबस्ट्रेट लिया। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, हाँ, ये हमने एक सबस्ट्रेट लिया, प्योर सिलिकॉन का सबस्ट्रेट लिया। अब ये हम लोग एनमॉस बनाने जा रहे हैं, तो हम इसमें पी टाइप की इम्प्योरिटी लाइटली डोप कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका पी टाइप, क्योंकि अगर हम एनमॉस बनाएंगे तो हम पी टाइप का सबस्ट्रेट लेंगे, है ना। पी टाइप सबस्ट्रेट हो जाएगा ये, ठीक, पी टाइप सबस्ट्रेट हो गया। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अब इस पी वे में मैंने बोला कि आपको एक्टिव एरिया बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक थिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर इस पर डिपॉजिट करनी होगी। वो कैसे करेंगे, विद द यूज ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक। वो हमने एक थिक सिलिकॉन, ये लगभग 1 माइक्रोमीटर के लेंथ की होगी। इसका वर्क मैंने आपको बताया, ये क्या करता है, ये आपका आइसोलेशन करेगा, ठीक है ना, आइसोलेशन करेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये ऐसे इस पर डिपॉजिट कर दी। ये देखिए, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक इसके ऊपर ये डिपॉजिट हो गई। अब इसके बाद हमें जो मैंने आपको बताया था ना, ऐसे करके ये पैटर्न ट्रांसफ़र करना है, यूँ इस तरीके का पैटर्न आपको ट्रांसफ़र करना है। तो ऐसा पैटर्न ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोटोलिथोग्राफी का यूज़ करना पड़ेगा। तो फोटोलिथोग्राफी का कैसे यूज़ करना है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, फिर देख लीजिए यहाँ पे। इस पे हम एक फ़ोटो रेसिस्ट लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने एक फ़ोटो रेसिस्ट की लेयर इस पर लगा दी। अब आगे चलो देखते हैं। अब फोटो रेसिस्ट की लेयर लगाने के बाद अब हम इसमें मास्क का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। किसका यूज़ कर रहे हैं, मास्क का यूज़ करेंगे। ये हमने मास्क लगा दिया, देखिए ये मास्क बना हुआ है, ये है मास्क, ठीक। ये मास्क लगा दिया। अब इस पर अल्ट्रा वायलेट ये लाइट पड़ रही है। जब अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ेगी तो ये, जैसे ये हमारा, अगर मान लीजिए कि अगर हमारा ये निगेटिव फोटो रेसिस्ट है, निगेटिव फोटो रेसिस्ट है, तो इनिशियली ये क्या होगा, आपका फोटो रेसिस्ट आपका सोल्यूबल होगा, ठीक है ना, सोल्यूबल होगा। और जब अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, इनसोल्यूबल बन जाएगा। इनसोल्यूबल बन जाएगा मतलब हार्ड हो जाएगा, हार्ड, ठीक है, हार्ड हो जाएगा। तो उसमें पड़ेगी अल्ट्रा वायलेट लाइट, ये हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये इतना, ये आपका क्या रह जाएगा, ये आपका क्या रह जाएगा बताइए, सोल्यूबल हो जाएगा। ये आपका सोल्यूबल हो जाएगा, क्योंकि ये मार्क्स था। और इनिशियली आपका, अगर हम नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका इनिशियली आपका क्या होता है, सोल्यूबल होता है। तो उस पर तो अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ी नहीं, जब उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ी नहीं तो वो क्या हो गया, आपका सोल्यूबल हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखें अब आगे। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि ये हमें बार बार आपको यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट आएंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि अब आपका देखिए, ये आपका बन गया, यहाँ पे हमें क्या, पॉलीमराइज्ड फोटो रेसिस्ट मिल गया, मतलब हार्डन फोटो रेसिस्ट मिल गया, जो कि आपका इनसोल्यूबल है, ठीक। ये हो गया आपका ये। और यहाँ से हमने तो डेवलपर रिमूव, एक डेवलपर लेंगे और उससे हम जो अनपॉलीमराइज फोटो रेसिस्ट था, देखिए ये आगे इसमें, यहाँ भी ये हो गया, ये अनपॉलीमराइज था, पॉलीमराइज था, तो उसको हम लोग एक डेवलपर के थ्रू उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इसको रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये आपका क्या हुआ, यहाँ से हमने उसको डेवलपर के थ्रू रिमूव कर दिया। फिर एचिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक। अब एचिंग प्रोसेस के थ्रू हम लोग ने जो ये सिलिकॉन की लेयर यहाँ पे थी, ये जो सिलिकॉन की लेयर थी SiO2 की, वो यहाँ से हम लोग एचिंग प्रोसेस क्या होगा, एचिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया 2 तरह के होते हैं, ड्राई एंड वेट। तो यहाँ पे हम लोग, मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपके HF एसिड का यूज़ किया गया है, किसका, HF एसिड के थ्रू इस SiO2 की लेयर को रिमूव कर दिया गया। ये क्या हो गया, आपका एचिंग प्रोसेस। तो आप, ये हो गया। अब हम अदर कोई दूसरे सॉल्वेंट से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका हार्डन, ये है ना हार्ड क्या है, फोटो रेसिस्ट,
फोटो रेसिस्ट, उसको आपका रिमूव करना पड़ेगा हार्ड। तो उसको रिमूव कर देंगे तो नेक्स्ट में देखिए कैसा बन के आएगा। तो इसको रिमूव करने के बाद देखिए इस तरीके से आपका ये पैटर्न ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे ही चाहते थे ना, ये आपका एक्टिव एरिया बन गया। यहाँ पे ये आपका क्या है, एक्टिव एरिया, एक्टिव एरिया, जहाँ पर हम लोग अपना ट्रांजिस्टर फॉर्म करेंगे। तो अब आगे चलते हैं, यही मैंने आपको उसमें समझाया था। आगे बढ़े तो ये देखिए अब क्या करेंगे, अब हमें क्या बनाना है, दूसरा स्टेप हमें करनी है कि जो मॉसफेट में आपका गेट कैपेसिटेंस होता है, मॉसफेट में क्या होता है, गेट कैपेसिटेंस होता है, उसके लिए हम लोग SiO2 की लेयर एक डिपॉजिट करेंगे। वो क्या होगा, वो थिन SiO2 होगा। क्या होगा, थिन SiO2 होगा। इसीलिए जो हमारा एक्टिव एरिया बन के आया वो उस पर हम वैसे वो क्या था, आपका थिक SiO2 था 1 माइक्रोमीटर का। अब हम लोग एक थिन SiO2 की लेयर को डिपॉजिट करेंगे, जो कि आपकी गेट ऑक्साइड के लिए हम लोग कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, गेट ऑक्साइड में, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि उस स्ट्रक्चर पे गेट पे आपका ऑक्साइड लगा होता है। तो उसके लिए गेट ऑक्साइड के लिए एक थिन SiO2 की लेयर हम करेंगे। अब इसका भी हमें पैटर्न, अब आगे बढ़े। और गेट के ऊपर क्या लगा होता है, ऑक्साइड होता है, उसके ऊपर पॉलीसिलिकॉन की लेयर लगी होती है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस पे एक पॉलीसिलिकॉन की लेयर 1 से 2 माइक्रोमीटर की पॉलीसिलिकॉन की लेयर को डिपॉजिट कर देंगे। अब ये डिपॉजिट हो गई। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में अब हमें फिर से पैटर्न करना है इस आपकी पॉलीसिलिकॉन की लेयर को, मतलब गेट बनाने के लिए। तो फिर से वो प्रोसेस करेंगे हम लोग पैटर्न ट्रांसफ़र का। क्या करना है पैटर्न ट्रांसफ़र के लिए, फोटोलिथोग्राफी। फोटोलिथोग्राफी के लिए क्या करेंगे, फोटो रेसिस्ट की लेयर लगाई। देखिए यहाँ पे फोटो रेसिस्ट की लेयर, ये देखिए ये आपकी लगी हुई है, ठीक है। तो फोटो रेसिस्ट की लेयर लगा दी। फिर आगे बढ़ेंगे और फोटो रेसिस्ट की लेयर लगाने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से उसको अल्ट्रावायलेट लाइट डालेंगे, मास्क लगाएंगे, ठीक। ये देखिए आई थिंक वो आगे आ गया। हाँ, फोटो रेसिस्ट की लेयर लगा दी। लेयर लगाने के बाद यहाँ पे हमने ये मास्क को रखा, ठीक है। 1 मिनट। हाँ, तो ये देखिए आपका यहाँ पे ये आपका मास्क को रखा। देखिए पहले वहाँ पे एक मास्क का यूज़ हुआ था, वो एक्टिव एरिया बनाने के लिए, तो वो एक्टिव एरिया का मास्क हो गया। फिर से हमने एक ये मास्क रखा और उस पर अल्ट्रावायलेट लाइट डाली। फोटो रेसिस्ट रखने के बाद अल्ट्रावायलेट लाइट डाली, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीवियस की तरह वो इनसोल्यूबल है तो वो आपका सोल्यूबल बन जाएगा, या फिर सोल्यूबल है तो इनसोल्यूबल बन जाएगा। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट आगे बढ़े और उसके बाद में इस तरीके का आपको आएगा। और यहाँ पे जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर थी, ये देखिए ये आपकी जो बचेगी यहाँ पे, उसको किसी सॉल्वेंट से हम हटा देंगे। फिर उसके बाद में आपको इस तरह का पैटर्न यहाँ पे मिलेगा। और फिर इस तरीके से आ जाएगा आपका, जहाँ पर आपका जो हार्ड हुआ था पॉलीमराइज्ड आपका फोटोरेसिस्ट के ऊपर था, उसको भी स्ट्रिप्ड अवे कर देंगे। तो फाइनली हमें ये पैटर्न आपका ट्रांसफ़र होके मिल जाएगा, जिसमें कि ये देखिए ये क्या है, आपकी पॉलीसिलिकॉन और ये क्या है आपका, ये है आपका थिन SiO2 लेयर और ये वाला क्या है आपका थिक SiO2 लेयर। तो ये जो आपका फॉर्म करता है वो क्या काम करता है, आपका गेट फॉर्म करता है। पॉलीसिलिकॉन की हेल्प से हमारा गेट बन जाता है। और जो ये थिन SiO2 है वो आपका गेट ऑक्साइड की तरह वर्क करता है, गेट ऑक्साइड की तरह वर्क करता है। चलिए अब आगे बढ़े। आई थिंक वही स्टेप्स आपको हमेशा करने। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने ये कर लिया, तो आप देख रहे हैं ना कि हमें अब क्या बनाना है, सोर्स एंड ड्रेन बनाना है। तो सोर्स एंड ड्रेन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर हमें डोपिंग करनी पड़ेगी। कि ये वाला किसकी डोपिंग करेंगे हम लोग, ये है आपकी, इससे हमें डोपिंग करनी पड़ेगी किसकी, N+ रीजन्स बनाने के लिए, मतलब सोर्स एंड ड्रेन बनाने के लिए। तो इसकी डोपिंग करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस का। किसका यूज़ करेंगे,
डिफ्यूज़न प्रोसेस का, मैंने आपको बताया था ना डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन प्रोसेस का यहाँ पे यूज़ करेंगे और हाँ, डिफ्यूजन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जब डिफ्यूजन करेंगे तो वो किस टाइप की लेंगे, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी करेंगे। पेंटावेलेंट से ही आपका एन टाइप बनता है, जैसे कि आपका फॉस्फोरस, हाँ आई थिंक फॉस्फोरस है, वो आपका यहाँ पर उसकी डोपिंग कर सकते हैं। और भी होते हैं पेंटावेलेंट, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी डोपिंग कर देंगे बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे। फिर उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, मेटलाइजेशन। तो मेटलाइजेशन करने के लिए फिर से हमें एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर लगानी पड़ेगी। कौन सी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, थिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो हमने वो जो हमारी लेयर बनी थी तो उसके ऊपर हमने ये थिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर लगा दी, थिक SiO2। वो मैंने आपको बताया ना कि हर एक लेयर जब आपको डिपॉजिट करनी है, नया अलग करना है, आइसोलेशन देना है, तो हमें एक थिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर लगानी पड़ेगी। तो वो हमने यहाँ पे लगा दी फिर से। अब हमें फिर से इसको पैटर्न करना पड़ेगा। तो देखिए पैटर्न करना है तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फोटोरेसिस्ट लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर मास्क लगाना पड़ेगा, और उस मास्क से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अल्ट्रावायलेट लाइट डालेगी। तो वही प्रोसेस आपका रिपीट होगा फिर से। फोटोलिथोग्राफी, फोटोलिथोग्राफी से ये आपका पैटर्न ट्रांसफ़र होगा, और उसके बाद में आपका जो भी एरिया होगा, जो भी आपका सोल्यूबल होगा, उसको हम लोग एचिंग प्रोसेस से हटा देंगे। ठीक है, हाँ। तो ये देखिए यहाँ से वो एचिंग प्रोसेस की गई। पहले प्रीवियस वाले में क्या किया गया था, ये आपका मास्क लगाया गया, यहाँ से ये हुआ, और उसके बाद में हमें हटाना कौन सा पोर्शन है, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें कौन सा पोर्शन हटाना है। तो हमें ये वाला जो पोर्शन है वो हटाना है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हटाना है और आपको यहाँ से हटाना है, क्योंकि हमें कॉन्टेक्ट कट कहाँ पे कहाँ बनेंगे, कॉन्टेक्ट कट बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जहाँ से हमें कांटेक्ट करना है, तो हमें, हम ये नहीं चाहते, तो हमें एक कांटेक्ट यहाँ करना होगा, एक कांटेक्ट यहाँ, और एक कांटेक्ट यहाँ पे। तो ये देखिए इसीलिए यहाँ पे तीन, ये जो मास्क बना हुआ है वो तीन इस तरीके से बने हुए कि जहाँ पे हमें लाइट को रोकना है जाने से। ठीक है, या फिर जाने देना है, रोकना है, जैसे कि वो अगर आपका सोल्यूबल है तो वो आपका इनसोल्यूबल बन जाए। ठीक है, या फिर सोल्यूबल है तो सोल्यूबल है तो इनसोल्यूबल वहाँ पर आपका हो जाए। तो इस तरीके से ये आपका वर्क करेगा। फिर आगे बढ़े तो ये आपका क्या हुआ, ये देखिए ये बन गया, और यहाँ से हमने ये रिमूव कर दिया, तो ये आपके क्या बन गया, कांटेक्ट कट बन गया। तो कांटेक्ट देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द रीजन ऑफ द, हाँ, द रीजन ऑफ द फोटोरेसिस्ट विच इज नॉट एक्सपोर्ड बाय अल्ट्रावायलेट बिकम सॉफ्ट। ठीक है, सॉफ्ट मतलब सोल्यूबल। दिस अनपोलिमराइज फोटोरेसिस्ट SiO2 बिलो इट आर एच अवे। तो मैंने आपको बताया ये पहले स्टेप में ही कि वो आपको, आपका जो भी SiO2 की लेयर और ये होगी वो आपका रिमूव कर दी जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में जब ये कॉन्टेक्ट कट बन गए आपके, ये आपका कॉन्टेक्ट कट बनने के बाद अब आगे आ जाते हैं। अब इस पर हमें मेटल की एक लेयर डिपॉजिट करेंगे। तो ये देखिए मेटल की लेयर हमने इस पर डिपॉजिट की। बेसिकली ये आपकी एल्युमिनियम की लेयर जो है वो हम लोग डिपॉजिट करते हैं। तो मेटल की एक लेयर डिपॉजिट की, ठीक है, ये पूरी डिपॉजिट कर दी। अब उसको हम लोग फिर से पैटर्न करेंगे। तो देखिए फिर से पैटर्न करने के लिए फिर से क्या करेंगे, फोटोरेसिस्ट की लेयर लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये फोटोरेसिस्ट की लेयर लगाई, और उसके बाद में फिर से वो मास्क लगाएंगे। ये देखिए ये मास्क लगाया हमने, और मास्क लगाने के बाद में फिर जो एरिया आपका सॉफ्ट हो जाएगा उसको रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से ये फाइनली आपका इस तरीके से ये आपका बनकर आया। ये देखिए ये आया। अब यहाँ पे जो SiO2 की लेयर है ये क्या है आपकी, SiO2 की ये फोटोरेसिस्ट है, ये वाला, ये क्या है आपका फोटोरेसिस्ट है, ये येलो कलर से हार्डन फोटोरेसिस्ट। अब हार्डन फोटोरेसिस्ट को हटा देंगे तो हमारे पास ये फाइनली इस तरह का बनकर आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली
NMOS है फैब्रिकेशन के बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से आप NMOS को फैब्रिकेट कर सकते हैं। फाइनल आपका NMOS इस तरह से आपको दिखेगा। अब आ जाते हैं आगे, PMOS का फैब्रिकेशन कैसे करेंगे। तो PMOS के फैब्रिकेशन में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा रिमूव करना है। आपको क्या करना है, सोर्स से ड्रेन आपको किसके लेने हैं, P टाइप मटेरियल के, मतलब कि P+ के, और आपका जो सबस्ट्रेट होगा वो हम N टाइप का लेंगे। मतलब इस तरीके से मैं आपको बना के बता दे रही हूँ। ये है आपका लगभग ये आपका क्या होगा, P+, ये तो SI2 की लेयर रहेगी, ठीक है। मैं रफली बना रही हूँ। यहाँ पे ये आपका वैसे ही रहेगा, सब वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये N टाइप सबस्ट्रेट, सिलिकॉन सबस्ट्रेट, N टाइप सिलिकॉन सबस्ट्रेट आपका बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप आराम से, जैसे NMOS को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको भी बना सकते हैं। और फॉर द सिंप्लिसिटी, जैसे मैंने हर स्टेप पे आपको फोटो लिथोग्राफी आपको स्टेप शो किया है, अगर आप के पास टाइम नहीं है और अभी तक बनाने में कैपेबल नहीं है, तो आप एक बार लिथोग्राफी प्रोसेस को दिखा दीजिए कि फ़ोटो रेसिस्ट उस पर लगाया और फिर फाइनली इस पर और सारी चीज़ें की। बार बार फोटो रेसिस्ट के ना दिखाइए, और फोटो रेसिस्ट लगाया और लिथोग्राफी प्रोसेस बार बार मत दिखाइए, बस वहाँ पे एक पैटर्न बना करके और फाइनली जो पैटर्न आया उसको भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वो वैसे भी कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए एक एक जगह पे एक एक फैब्रिकेशन पे फोटो रेसिस्ट का, फोटो लिथोग्राफी का यूज़ करके दिखाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरीके से इसमें फैब्रिकेशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने आपको PMOS और NMOS दोनों की फैब्रिकेशन बता दिए कि कैसे आप करेंगे। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि CMOS का फैब्रिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसी के आगे कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर में CMOS फैब्रिकेशन को पढ़ेंगे। आप ये जो बुक्स हैं उनसे आप रेफरेंस ले सकते हैं, पकनल की, कैंग की एंड द वेस्ट की, नील वेस्ट की बुक है, तो उनका आप रेफरेंस ले सकते हो। उसमें आपको ये फैब्रिकेशन, NMOS फैब्रिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर द गिविंग द पेशेंस फॉर दिस लेक्चर। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।